नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। इससे पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की, तो आप लोग वो क्लास जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की जो बैठक हुई है, ब्रिक्स उद्योग मंत्री है ना, ब्रिक्स की जो भी बैठक हुई है इस बार की 2025 वाली, तो कहाँ पर हुई है? वो ब्राजील में हुई है, ठीक है। तो ये जो ब्राजील में ही हुई है, तो मंत्रियों की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये हुई है ब्राजीलिया में। तो आप लोगों को ये याद रख लेना है। ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों को बैठक जो हुई है वो हुई है ब्राजील के ब्राजीलिया में, ठीक। थीम क्या है इसकी? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ठीक है। जो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन रहेगा तो उसके लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना है। दक्षिण की बात हो रही है इसमें, ठीक। और पहली बार नए ब्रिक्स सदस्य कौन से बने थे इस बार? तो मिस्र बने थे, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और यूएई। ये 6 देश आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। कौन कौन से? मिस्र मिस्र है, इथोपिया, ईरान, फिर इंडोनेशिया, सऊदी अरब और यूएई, ठीक। और घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ था कि खुले, न्याय संगत और लचीले वैश्विक आर्थिक शासन के लिए प्रतिबद्धता, ठीक है। ये चीज याद रहेगी आप लोगों की, नहीं रहेगी? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वियतनाम बना ब्रिक्स का नया 10वां सदस्य। कौन सा सदस्य बना है ये? 10वां साझेदारी देश बना है। तो साझेदारी देश भी याद कर लेंगे। वियतनाम इस बार साझेदारी देश बना हुआ है 10वां, ठीक। तो ये याद रख लीजिएगा। और वर्तमान में इसके साझेदारी देश कितने रहे हैं? तो वो रहे बेलनाम, बेलारूस, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ये 6 देश साझेदारी देश रहे हैं और 6 देश इसमें जुड़ गए हैं, ठीक है। इतना हो जाएगा। फिर दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची एबी लिस्ट आई है इस बार। एबी लिस्ट में क्या रहा है? 11,131 प्रजातियां रही हैं और 19,879 उप प्रजातियां रही हैं, ठीक है। इतना चीज याद रखना है। तो इसमें आप लोगों को इतना ही याद रखना है। फिर इसके बाद देख लेते हैं ब्राजील और फ्रांस की ब्लू एनडीसी चैलेंज पहल हुई है। तो ब्लू एनडीसी चैलेंज इस बार स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि भैया ब्लू एनडीसी जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महासागर आधारित समाधानों के केंद्र में लाने की मांग करती है, वही है। तो वही इसमें कहा गया है। और 9 से 13 जून 2025 के बीच ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो नीस फ्रांस में ये आयोजित हुई है। तो यहीं पर एक बात और कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, कि जो आगामी जो यूएनएफ ट्रिपल सी कॉप 30 होना है वो कहाँ पर होगा, ये ध्यान रख लेना है। कॉप 30 कहाँ पर हो? अभी कॉप 29 हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले। तो कॉप 29 आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पर पढ़ाया था। कॉप 29 जरूर, जो भी क्लास देखेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और जो कॉप 30 रहेगा वो सम्मेलन हुआ है बेलेम, ब्राजील का एक शहर है बेलेम, वहां पर होगा। और पहले से अधिक देश महासागर आधारित उपायों को अपनाएं, ये इसमें पहल रखी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि ब्राजील और फ्रांस के साथ इस पहल में शामिल होने वाले अन्य देश कौन कौन से रहे हैं। तो सबसे पहले रहा है ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या, मैक्सिको, पलाऊ और सेशेल्स। लेकिन आप लोगों को ये कॉप 30 जरूर याद रखना है कि कहाँ पर होगा नेक्स्ट, ये होगा बेलेम ब्राजील शहर में, ठीक है। इतना याद रख लेंगे। फिर देख लेते हैं हम लोग मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025। मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हम लोगों को कि देखिए यूएनडीपी इसको निकालता है, ये पता होना चाहिए सबसे पहले कौन निकालता है? यूएनडीपी। 6 मई 2025 को ये रिपोर्ट आई थी और इसका शीर्षक था अ मैटर ऑफ चॉइस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लोभ और संभावनाएं, ठीक है। ये याद रह जाएगा। इसके अनुसार भारत की अगर हम लोग रिपोर्ट देखें तो सबसे पहले 3 चीजें देखी थी हम लोगों ने ना, कोई रिपोर्ट होगी तो भारत में उसका क्या स्थान रहेगा। तो उसमें देख लेते हैं 130वां स्थान इस बार भारत का रहा है मानव विकास रिपोर्ट में, ठीक। पहले था 131, लेकिन इस बार हो गया है 130। तो आप लोगों को ये याद रख लेना है, ठीक। और टॉप पर कौन है? टॉप पर है आइसलैंड इसमें, ठीक। इतने ही पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट भी देख लीजिएगा अगर कहीं आपसे पूछ ले। तो 193वें स्थान पर कौन सा है? दक्षिण सूडान, ठीक है। ये भी याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट आई है इस बार 2025 की। तो पवन ऊर्जा रिपोर्ट सबसे पहले पता होना चाहिए कि भैया निकालता कौन है। तो यहाँ पर ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो होती है वो पवन ऊर्जा रिपोर्ट को निकालती है, ठीक है। तो वो आ गई है। तो आप लोगों से अगर कहीं पूछा जाए कौन निकालता है तो याद रख लेना है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, या लिखकर आ सकता है GWEC, ठीक। इतना भी लिख के दे सकते हैं वो लोग, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि निकालता कौन है, ठीक है। ये हो गया। नंबर 1 पर इसमें कौन आया है? सबसे टॉप पर आया है चाइना, फिर उसके बाद अमेरिका, जर्मनी और नंबर 4 पर आया है भारत। तो विंड में आप लोग याद रखिएगा, पहले लिखिएगा विंड, ठीक। WIND विंड लिखोगे आप लोग और उसी में लिख लीजिएगा कितने
कितने अक्षर यहाँ पर आए हैं, 4 आए हैं ना, तो चौथे स्थान पर ही हमारा भारत इसमें आया हुआ है। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं इसमें कोई अगर ऐसा पॉइंट है कि जो GWEC एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में, ये भी याद रख लीजिएगा। यहीं पर ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये है लिस्बन, पुर्तगाल में स्थित है। बस इतने पॉइंट ही इसमें याद रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, जो भी दिया हुआ है ये सब आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा इस पे, नहीं तो यहाँ पर उलझ जाओगे, इतने फैक्ट उसमें दिए हुए हैं। चलिए, वर्ष 2024 में विश्व सैन्य खर्च पर सीपरी रिपोर्ट जो आई है, वो सीपरी रिपोर्ट क्या है तो देख लेते हैं। स्टॉकहोम स्थित स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी होता है, 27 अप्रैल 2025 को इसने जारी की गई है। और भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का स्थान रहा है 5वां स्थान। अब देखिए सीपरी रिपोर्ट है ये ना, तो सीपरी लिखिए आप लोग, SIPRI सीपरी। तो सीपरी में कितने कितने अक्षर आए हुए हैं, 5 आए हैं ना, तो बस 5वां स्थान आप लोग भारत का लगा दीजिएगा। ये चीजें आप लोग छोटी छोटी सी चीजें अगर पकड़ते जाओगे ना तो आप चीजें आसानी से पकड़ लोगे। चलिए देख लेते हैं, नंबर 1 पर कौन आया है, अमेरिका, नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 पर रूस, फिर चौथे पर है जर्मनी, उसके बाद 5वें पर हमारा प्यारा भारत। ठीक, याद हो जाएगा। सीपरी रिपोर्ट में ज्यादा ध्यान दिमाग ही नहीं लगाना है, उसमें सीपरी लिख लीजिएगा तुरंत ही, SIPRI। ठीक, सीपरी में 5 शब्द आए हैं यहाँ पर, 5 अक्षर, तो 5वें स्थान पर हमारा भारत आ गया है। चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की यदि बात करें तो निकालता कौन है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को निकालता है RSF। RSF क्या होता है, रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर। ठीक, रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर्स होता है, इसको बोलते हैं RSF। ठीक है, यही इसको निकालता है। और अब इसमें देख लेते हैं कि टॉप पर कौन रहा है, तो टॉप पर रहा है नॉर्वे इस बार। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता में टॉप पर कौन रहा है, नॉर्वे। और भारत का स्थान कितना रहा है, 151वां स्थान भारत का रहा है। तो यही 3 फैक्ट हमें देखने थे इसमें, बाकी इसके अलावा कुछ मत देखिए, सारा छोड़ दीजिए यहाँ पर, है ना। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात हो रही है 2025 की, तो इसको कौन निकालता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो इसको निकालेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यावरण के जर्मन वॉच भी निकालती है, वॉन जर्मनी, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट कॉलोन जर्मनी, और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क CAN इंटरनेशनल। ये 3 संस्थाएं मिलकर इसको निकालती हैं, किसको मिलकर, ये निकालती हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब देख लेते हैं भाई कि इस पर टॉप पर कौन है, तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पर इस पर किसी को नहीं रखा गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन 4th में नंबर पर रखा गया है डेनमार्क को। और भारत का स्थान इसमें क्या रहा है, 10वां स्थान रहा है भारत का। तो ये आपको ये याद रख लेना है, परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अगर आपसे पूछा जाए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो इसमें भारत का स्थान कितना रहा है, 10वां स्थान रहा है। ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अमेरिका ने 12 देशों पर नागरिकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो एक तो संख्या याद रखिएगा कि कितने देशों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, वो लगाया है 12 देशों पर। अब वो 12 देश देख लेते हैं, हमारे ही पड़ोसी देश हैं ज्यादातर। देखिए अफगानिस्तान, म्यांमार, चैड, कोंगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हेती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। इन देशों पर तो लगा दिया है अमेरिका ने पूर्ण प्रतिबंध, क्योंकि भैया अभी वहां के ट्रंप हैं राष्ट्रपति, और ट्रंप ऐसे काम करने से चूकते नहीं है ना। और 7 देशों पर लगाए आंशिक आंशिक प्रतिबंध, तो कौन कौन से हैं वो 7, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। तो ये न्यूज थी हमारी यहाँ पर अमेरिका के प्रति। अब देख लेते हैं, सऊदी अरब में दुनिया का सबसे पहला AI डॉक्टर क्लिनिक बनाया गया है। तो सऊदी अरब में दुनिया का पहला AI कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सऊदी अरब में। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स है, तो इसको निकालेगा कौन, तो इसको निकालता है स्टार्ट पब्लिक की, द ग्लोबल स्टार्टअप इसको निकालता है। ठीक है, स्टार्ट पब्लिक की द ग्लोबल स्टार्टअप्स निकालता है इसको। और भारत की यदि बात करें तो भारत का बेंगलोर शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहा है इस बार। शीर्ष 10 में मतलब 10 माह ही बना है। सबसे टॉप पर तो है सैन फ्रांसिस्को, और बेंगलुरु हमारा है 10वें स्थान पर। ठीक है, 10वें स्थान पर उसने जगह बना ली है। और वहीं पर नई दिल्ली 11वें स्थान पर है, तो ये भी ध्यान रख लेना है। और मुंबई 18वें स्थान पर है। इतना नहीं पूछेगा, आप सिर्फ नई दिल्ली तक याद रख लीजिएगा कि नई दिल्ली कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। और बेंगलुरु ने टॉप 10 में जगह बना ली। ठीक, किस चीज में टॉप 10 में जगह बनाई है, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। ठीक, नेक्स्ट न्यूज देख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नवनिर्वाचित अस्थायी सदस्यों की यहाँ पर बात हो रही है। तो कौन कौन से हैं ये नवनिर्वाचित अस्थायी सदस्य, बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य,
लातविया और लाइबेरिया यूएनसी के नए अस्थायी सदस्य के रूप में इन पांचों को चुना गया है। कौन कौन से, फिर से एक बार देख लीजिएगा, बहरीन, कोलंबिया और डीआरसी बोले तो कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया। ठीक है, ये यूएनसी के नए अस्थायी सदस्य बने हैं, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। फिर देख लेते हैं एसीआई, एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024 जो आई है, उसमें क्या है, तो इसको देख लेते हैं। इसको चीन स्थित एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट द्वारा जारी की जाती है, ये हो गया। फिर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व में 10 हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त हुआ है, और नंबर 1 पर कौन सा रहा है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा है। ठीक, इतना ही याद रख लीजिएगा। फिर WHO ने पहली बार वैश्विक महामारी संधि को स्वीकार किया है। देखिए, वैश्विक महामारी की बात हो रही है यहाँ पर, तो पहली बार वैश्विक महामारी संधि को स्वीकार WHO ने किया है। उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य भविष्य में जो महामारी फैलती है ना, तो भविष्य में महामारी की स्थिति में समानता आधारित और समन्वित वैश्विक स्वास्थ्य प्रक्रिया को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रखा गया है। जैसे कोविड आया था ना, ये भी वैश्विक महामारी थी, तो इसी टाइप से जो महामारी होती है उन्हीं की संधि को इस बार स्वीकार कर लिया है। ठीक, चलिए बस इतना ही याद रख लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पुर्तगाल व स्लोवाकिया यात्रा हुई है अभी हाल ही में। ठीक है, पुर्तगाल में पुर्तगाल के राष्ट्रपति फिर याद रख लीजिएगा, अगर राष्ट्रपति जी पुर्तगाल गई थी तो, है ना, तो इनके राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेवेला डी सूसा। ठीक, और लिस्बन गई थी, तो लिस्बन के राष्ट्रपति कौन है, मार्सेलो रेवेलो। ठीक, यहाँ दोनों यही नाम याद रख लीजिएगा, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर रहे थे अभी हाल ही में, तो सऊदी अरब के प्रिंस व प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर गए थे, और राज्य की यात्रा रही है उनकी 22 अप्रैल 2025 तक। ठीक, वहां पर क्या वार्ताएं हुई है, $100 अरब के निवेश की सऊदी अरब की प्रतिबद्धता की समीक्षा तथा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEEC की दिशा में हो रही प्रगति पर चर्चा भी हुई है। ठीक है, स्वास्थ्य, डाक, अंतरिक्ष क्षेत्र के सहयोग के समझौते भी हुए हैं। बस यही समझौते संधि तो याद रखिएगा, लेकिन डेट याद रखिएगा, राज्य की यात्रा रही है 22 अप्रैल 2025। पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार, जैसे कि पिछली बार यूपीपीसीएस ने पूछा था, युद्ध अभ्यास की डेट पूछ ली थी, है ना, आगे पीछे लगाने के लिए, मतलब सही मिलान में पूछ ली थी। तो इस बार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मोदी जी जहां पर यात्रा करने गए हैं ना, वो डेट ना पूछ रहे, तो आप लोग कहीं ना कहीं उस डेट पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा, और आपको वो डेट्स कुछ ना कुछ निमोनिक्स बना के थोड़ी सी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025। तो 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है इस बार का, वो हुआ है कुआलालंपुर मलेशिया में। तो ये शहर का नाम याद रख लीजिएगा, कुआलालंपुर मलेशिया में। अध्यक्षता किसने की है इसकी, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं जो दातो सेरी अनवर इब्राहिम। ठीक, मलेशिया के कौन है, अनवर है ना, अनवर इब्राहिम, कल भी हम लोगों ने याद किया था, और वहां नियुक्ति में जो अंकित सर क्लास करा रहे हैं उसमें भी उन्होंने बताया था ट्रिक्स के माध्यम से, तो वो आप लोग क्लास जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, फिर इस शिखर सम्मेलन की हम लोग बात करें कि मुख्य विषय क्या रखा गया है, तो समावेशीपन और स्थिरता, इंक्लूसिविलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इसका विषय रखा गया है, तो ये याद रख लीजिएगा। और आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, मतलब इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस, जो 10 देश है ना आसियान में, उनका एक समूह है। अब बात कर लेते हैं कि आसियान की भैया स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है 1967 में। ठीक, और अगर इसका मुख्यालय की बात कर ली जाए, तो मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये ऐसी मतलब इंफॉर्मेशन है जो कि हमेशा के लिए होती है। तो आसियान में कितने देश होते हैं, 10 देश होते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है, 1967 में हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा। तो श्रीलंका की यात्रा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी 5 से 6 अप्रैल 2025 के बीच, तो वहां के राष्ट्रपति कौन थे, अनुराग कुमारा दिशानायके। ठीक, तो उन्होंने मोदी जी का स्वागत किया था, और वहीं पर श्रीलंका में सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण मोदी जी को मिला था। तो ये मित्र विभूषण भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। अब बात कर लेते हैं छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की। तो ये सबसे पहले बात आती है कि हुआ कहां पर है, तो ये हुआ था बैंकॉक के थाईलैंड में, 4 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ था। ठीक, इसका विषय क्या है, विषय है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। ठीक है, इसकी थीम जो है ना वो यही है, समृद्ध, लचीला और खुला।
देखिए यहाँ पर 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो जो थाईलैंड के बाद अब अध्यक्ष बनाया गया ना बिम्स्टेक का, वो कौन बनाया जाएगा? यहाँ पर बनाया जाएगा बांग्लादेश। तो इससे पिछले अध्यक्ष जो थाईलैंड को नेतृत्व मिला था, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने अध्यक्षता स्वीकार कर ली है। तो अब मोहम्मद यूनिस इसके अध्यक्ष रहेंगे और उन्होंने अगर देश की बात की जाए तो बांग्लादेश ने अध्यक्षता स्वीकार कर ली है। ठीक। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है ना। तो इसी दिन ग्लास सीलिंग इंडेक्स आया था। लंदन स्थित द इकोनॉमिस्ट द्वारा ग्लास सीलिंग इंडेक्स कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन देशों की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। ठीक है, आ गया समझ में ग्लास सीलिंग इंडेक्स। इसमें टॉप पर कौन है? इसमें फ्रांस नंबर 1 पर रखा गया है और हमारे प्यारे भारत की स्थिति इसमें दी नहीं गई है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा रही है। तो ये मॉरिशस की यात्रा हुई थी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च के अवसर पर। तो 12 मार्च को गए थे मोदी जी कहां पर? मॉरिशस में, है ना। इतना ही याद रखिएगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? नवीन चंद्र राम गुलाम। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री थे वो थे नवीन चंद्र राम गुलाम। बाकी यहाँ पर कई बातें हुई जो कि देखा जाए तो प्री के पर्पज से नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक देख लीजिए, मोदी जी को 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। जो वहां के राष्ट्रपति थे धर्मवीर गोखलू, प्रधानमंत्री मोदी जी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। तो मॉरिशस कहाँ पर पड़ता है? इंडियन ओशन में पड़ता है ना। तो इसी को बना लीजिए आप लोग अपनी की। मॉरिशस का सम्मान यदि पूछा जाए तो वो है इंडियन ओशन आ रहा है उसमें, है ना। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन निकालता है? टेररिज्म जहां पर होता है वहां पर हमेशा फिर उसके बाद शांति की बात कही जाती है कि भैया शांति रखिए आप लोग। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP निकालता है इसको, है ना। तो इस बार IEP ने इसको निकाला। और नंबर 1 पर कौन रहा है? बुर्किना फासो। और नंबर 2 पर पाकिस्तान। और भारत की स्थिति 14वें स्थान पर आई है देखा जाए तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। ठीक, कितने? 14वें स्थान पर भारत रहा है। यही 3 चीजें आप लोग याद रखिएगा। वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक, वैसे ऐसा सूचकांक आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन भारत की रैंक इसमें सुधरी है तो इसको ध्यान रख लेते हैं। निकालता कौन है? अमेरिका स्थित थिंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा इसको निकाला जाता है। और भारत की स्थिति इसमें क्या रही है? 24वां स्थान रहा है। तो देखिए यहाँ पर अभिव्यक्ति सूचकांक, व्यक्ति कब मुक्त होना चाहता है? मुक्त अभिव्यक्ति की बात हो रही है ना। तो वो 24 साल के बाद हर बार मुक्त होना चाहता है। तो 24वां स्थान रहा है भारत का। ठीक। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी समिट, ऐसा कभी कुछ पूछा नहीं गया है तो इसको कट कर दीजिएगा। फिर यहाँ देख लीजिएगा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025। तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट को निकालता कौन है? तो वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के द्वारा इसको निकाला जाता है। और भारत की स्थिति इसमें क्या है? भारत की स्थिति है 118वें स्थान पर है। तो देखिए हैप्पी आप लोग कब तक रहे होगे? 18 साल तक आप पे कोई प्रेशर नहीं रहा होगा। तो 18 लगा के और एक उसमें रहेगा ही आगे। तो 118वां स्थान रहा है विश्व हैप्पी जो अपनी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है। अब हैप्पी से लगा लीजिए नंबर 1 पर कौन रहेगा? फन। हैप्पी रहेगा तो फन रहेगा ना। फिनलैंड इसमें टॉप स्थान पर है। फिर है विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 आई है। तो जल विकास रिपोर्ट की बात करें तो इसको किसके द्वारा निकाला जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा निकाला गया है 25 मार्च 2025 को। ठीक। तो इसका क्या पर्पस था इसको निकालने का? तो दुनिया की कुल जो 8.2 अरब आबादी थी ना, उसमें से 2 अरब से अधिक लोग मीठे जल और भोजन की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। इसके लिए ये निकाली गई है। और 3.5 अरब लोगों को भारत के लिए सुरक्षित रूप से प्रतिबंधित स्वच्छता तक पहुंच में कमी भी आई है। तो ये ध्यान रख लेना है हमें। अब क्यों आई है? क्योंकि भाई लगातार देखा जाए तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो इससे भी दिक्कत आ रही है। 22 मार्च विश्व जल दिवस भी मनाया गया है। तो आपसे पूछ लिया अगर 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और इसकी थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। तो ग्लेशियरों का संरक्षण करना है जो कि बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और मैंने हाईलाइट कर रखी है। हाईलाइटेड ही चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि अगर सारा पढ़ने को बैठोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे और याद नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर दुनिया के सभी 19 ग्लेशियरी क्षेत्रों में लगातार तीसरे वर्ष अभूतपूर्व नुकसान देखा गया है। ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो उनको रोकना है कैसे ना कैसे करके। और विश्व मौसम संगठन की एक रिपोर्ट में नॉर्वे
स्वीडन और स्वालबार्ड का अधिक प्रभावित क्षेत्र बताया जा रहा है। नॉर्वे और स्वीडन में क्या है, वहां पर पूरा बर्फ ही तो है, तो बर्फ वो लगातार पिघल रही है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र विश्व ग्लेशियर रिपोर्ट आई है 2025 की जो, तो उसको कौन निकालता है, देखिए इसमें ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2025 को, ये हमें याद रख लेना है। क्या किया गया है, ग्लेशियर के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया है, किसको, 2025 को। और 21 मार्च को होता है विश्व ग्लेशियर दिवस। तो देखिए दुनिया भर में जो ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं उसमें हिंदू कुश हिमालय, मतलब जो एच जो है ना, यह क्षेत्र संकट की सबसे गंभीर रूप में देखा गया। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं, 8 देश आते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान में ये फैला हुआ है, तो यही देश इसकी चपेट में आ रहे हैं। ठीक है, कोलंबिया के कोनेजेरस ग्लेशियर, कोनेजेरस जो ग्लेशियर है कोलंबिया का, ग्लेशियरों का तेजी से लुप्त होना इस संकट की बढ़ती गति को दर्शाता है। ठीक, 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आ गई है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को कौन निकालता है, स्विस कंपनी IQ एयर इसको निकालती है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। यह रिपोर्ट 138 देशों में 8,954 स्थानों में 40,000 से अधिक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के वायु गुणवत्ता आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वायु की बात हो रही है, सर्वाधिक शहर अगर देखे जाए ना तो 13 शहर हैं जो भारत में स्थित हैं। ये भारत को विश्व का 5वां प्रदूषित देश बनाया गया है। अगर पूरे वर्ल्ड में बात की जाए ना तो भारत इसमें 5वें स्थान पर है पूरे विश्व में प्रदूषण की स्थिति में। ठीक है, और उत्तर अमेरिका में सबसे प्रदूषण का अगर शहर देखा जाए तो वो कैलिफोर्निया है। और भारत में कौन सा है, मेघालय का वर्नीहाट। ठीक, ये है। और विश्व में अगर सबसे प्रदूषित देश देखे जाए तो वो कौन सा है, चैड, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान। 4 आप लोगों को याद रखना है। ठीक, नई दिल्ली लगातार छठे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। तो राजधानी में जो भी रह रहे हैं ना नई दिल्ली में, भैया वो तो नई दिल्ली को छोड़ ही दीजिए जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके। मैं तो कह रहा हूँ नई दिल्ली क्या, NCR छोड़ दीजिए जल्दी से जल्दी, पूरा NCR में बवाल मचा हुआ है पॉल्यूशन का। अभी देखना सर्दी स्टार्ट होंगी फिर देखना पॉल्यूशन का क्या हालत हो जाएगी यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर देख लेते हैं सर्वाधिक 20 शहरों में 13 भारतीय शहरों के अन्य शहर कौन कौन से, देखिए गुड़गांव, गंगा नहर, ग्रेटर नोएडा, भिवंडी, मुजफ्फरनगर, हनुमानगढ़ और नोएडा। देखिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही हैं यूपी के, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा वालों को यूपी छोड़ देना चाहिए, है ना, सर्दियों में। ऐसा नहीं है, छोड़ नहीं देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो पॉल्यूशन किससे हो रहा है, वो पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय होने चाहिए। ठीक, फिर जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु जोखिम सूचकांक को कौन निकालता है, इसको निकालता है जर्मन वॉच इसको निकालता है। फिर देख लेते हैं सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष देश कौन सा रहा है, तो पाकिस्तान रहा है इसमें सर्वाधिक। और भारत की स्थिति क्या रही है, तो भारत की स्थिति 6वें स्थान पर रही है। बस इतने ही पॉइंट आप लोग जोखिम सूचकांक में देख लीजिए, कौन निकालता है, जर्मन वॉच निकालता है, पाकिस्तान इसमें टॉप पर है और भारत की स्थिति 6वें रैंक पर है। ठीक, जलवायु जोखिम में एक्सेस नाउ की वर्ष 2024 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, जो एक्सेस नाउ निकालता है ना इंटरनेट की शटडाउन रिपोर्ट, तो उसमें टॉप पर कौन सा देश रहा है, म्यांमार रहा है। क्योंकि म्यांमार में कितनी बार, 85 बार शटडाउन किया गया है, तो टॉप पर ये रहा है। दूसरे नंबर पर भारत रहा है। भारत में कौन कौन सा स्टेट टॉप पर रहा है, तो मणिपुर टॉप पर है, फिर हरियाणा सेकंड पर और जम्मू कश्मीर तीसरे पर, इसलिए भारत की स्थिति शटडाउन में सबसे सेकंड टॉप पर हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की फ्रांस यात्रा रही थी कब, 10 से 12 फरवरी 2025 को। ठीक, फ्रांस के बेस्टिल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने हिस्सा लिया था और काफी वार्ताएं हुई थी। 60वीं वर्षगांठ, जो 60वीं वर्षगांठ थी ना, 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 2026 को नवाचार वर्ष, ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में स्वीकारते हुए सांस्कृतिक और आदान प्रदान करने के लिए सहमति दोनों पक्षों में बनी थी यहाँ पर, है ना। और तीसरी AI एक्शन समिट की बात करें तो 2 दिवसीय AI एक्शन समिट का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था 10 से 12 फरवरी। तो आपसे पूछ लिया जाए AI एक्शन समिट कहाँ पर हुआ था इस बार, तो पेरिस में हुआ था। बस इतनी ही चीजें यहाँ पर याद रख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, ये क्या कहता है, तो इसको निकालता कौन है, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा निकाला गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भारत का स्थान कितना रहा है, 96वें स्थान पर रहा है। तो भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कितना रहा है, 96। देखिए सरकार ने इस तरफ को मुंह कर लिया है और लोगों ने इस तरफ को मुंह, और दोनों भ्रष्टाचार कर रहे हैं खूब। तो 96
ठीक, 96वें स्थान पर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान रहा है। निकालता कौन है इसको? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। ठीक है, ये हो गया। सबसे कम भ्रष्ट देशों में कौन सा है? डेनमार्क। तो भैया तभी तो कहते हैं बार बार कि डेनमार्क ही चले जाओ, वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, अगर जो यहाँ पर भ्रष्टाचार से परेशान हो गया है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद 180वें स्थान पर सबसे लास्ट में कौन है? तो ये है दक्षिण सूडान, और भारत का स्थान क्या है? 96। और निकालता कौन है इसको? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है। ठीक है, इतने ही पॉइंट काफी हैं, 3 पॉइंट ही देखने होते हैं हमें इसमें, बेसिकली ज्यादा चीजें नहीं देखनी होती हैं। उन्हीं में से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग करके आओगे, है ना। न्यूनतम आहार विविधता एमडीडी संकेतक। तो न्यूनतम आहार विविधता एमडीडी संकेतक जो है ये क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक नया संकेतक न्यूनतम आहार विविधता निकाला है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पर बात करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। 2030 तक शून्य भुखमरी को प्राप्त करना है, जो एसडीजी 2 है ना हमारा, जीरो हंगर, उस पर कार्य करना है। ठीक, तो उस पर कार्य करने के लिए 10 खाद्य समूहों का सेवन करना है। 10 खाद्य समूह कौन सा है? पहले में तो अनाज की सफेद जड़ें हैं, जैसे सलजम, चुकंदर, गाजर, चुकंदर, प्याज, है ना। फिर कंद भी इसी में है, केला भी इसी में। फिर दूसरे में दालें हैं, तीसरे में मेवे, चौथे में दूध और दूध से बने उत्पाद, पांचवें में मांस, मुर्गी और मछली, छठवें में अंडे, सातवें में है हरी पत्तीदार सब्जियां, विटामिन, आठवें में, नौ में अन्य और 10 में अन्य सब्जियां। ठीक, तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखिएगा, एसडीजी 2 की बात इसमें की जा रही है, और 2030 तक जीरो हंगर पर कार्य करना है ना। जीरो हंगर जो है उस पर कार्य करना है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा हुई है अभी, तो कुवैत में कब हुई है ये? 21 से 22 दिसंबर 2024 में हुई है। काफी पुरानी ये घटना हो गई है, तो बहुत ज्यादा इसमें देखना नहीं है हम लोगों को। यहाँ पर बस इतना देख लीजिए, यहाँ के जो अमीर हैं कुवैत के, शेख मेसल अल अहमद अल जबर अल सबा, और वहाँ के क्राउन प्रिंस जो हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा अल अहमद अल मुबारक अल सबा। इनका तो नाम भी नहीं है, अगर इधर पे फॉर्म सबमिट किया जाए ना तो इंडिया में इनका नाम ही नहीं लग पाएगा पूरा, है ना। तो मोदी जी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मिला है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। कबीर से रख लीजिएगा, कुवैत याद, है ना। बस इतनी ही चीजें याद रखिएगा। फिर ये देख लीजिएगा, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन तो ये हुआ है मस्कट, ओमान में। ठीक, बस इतना ही याद रख लीजिएगा। कब हुआ था? 16 से 17 फरवरी 2025 को। और इसमें हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता थे, और इसका विषय क्या था? समुद्री साझेदारी में नए क्षितिज की यात्राएं। ठीक है, ये याद हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, जैव विविधता में वित्त को बढ़ावा देने के लिए सीबीडी कॉप 16 में कैली फंड लॉन्च हुआ है। तो ये सीबीडी कॉप 16 कब हुआ? 25 फरवरी 2025 को रोम के इटली में हुआ है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, रोम इटली में ये हुआ है। ठीक, तो कैली फंड को लॉन्च इसमें कर दिया गया। बस इतनी सी ही जानकारी इसमें रखनी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉप 16 तो, है ना। फिर G20 का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? G20 का 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और ये तो बहुत पुरानी घटना हो गई, बस इतना ही याद रख लीजिएगा। ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम भी याद रख लीजिएगा, लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? सिल्वा, लूला दी सिल्वा। और मोटो क्या है? एक न्याय संगत विश्व और टिकाऊ ग्रह का निर्माण। बस बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर आ जाइए फिर नीचे, 19 नवंबर को सम्मेलन की समाप्ति पर G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा को लूला डी सिल्वा ने सौंप दी। समूह की आगामी 20वां जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी 2025 में दक्षिण अफ्रीका में ये होगा। तो अभी होने वाला ही है ये, तो आप लोग याद रखिएगा 2025 वाला भी कहाँ पर होना है? दक्षिण अफ्रीका में, है ना। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रख लेना। ठीक, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025, सेनाओं की क्षमता का आकलन करने वाली अंतरराष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान IISS की फरवरी 2025 में जारी रिपोर्ट हुई है। इसमें क्या है? टॉप पर कौन आया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत की स्थिति क्या रही है? ये 4th स्थान पर रहा है। ठीक, तो देखिए रक्षा बजट कितना है संयुक्त राज्य अमेरिका का? 895 अरब डॉलर, और भारत का कितना है? 75 अरब डॉलर। तो बहुत ज्यादा अंतर है, तो आप लोग देखिएगा इसको, है ना। चलिए अब देख लेते हैं टाइम्स हायर वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग जो आती है वो कौन निकालता है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन दा द्वारा निकाली जाती है ये।
वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग, ठीक है। ये क्या करती है, विश्व भर के जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय होते हैं ना, उनका आकलन किया जाता है और उनको देखा जाता है कि कौन टॉप पर है, कौन लास्ट में है ना। तो इस वर्ष देखा जाए तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 14वें वर्ष से इस रैंकिंग में शीर्ष पर आ रहा है। टाइम्स हायर दा की जो रिपोर्ट आती है ना प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के लिए, जो फेमस यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो रिपोर्ट आती है, तो वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय उसमें टॉप पर रहा है लगातार 14वें साल। तो आप लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े होते तो अभी ये तैयारी नहीं करनी पड़ रही होती आपको। भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन क्या रहा है इसमें, देखिए आईआईएससी जो है ना, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ये आया है 101 से 125 की रैंकिंग के बीच में। आईआईटी दिल्ली आया है 151 से 175 की रैंक के बीच में, और आईआईटी मद्रास आया है 176 से 200 बैंड के नीचे गिर गया है ये, ठीक। तो आप लोगों को ये तीनों रैंक याद रख लेनी है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। अब देखिए मेटा की सबसे लंबी सब सी केबल परियोजना वाटरवर्थ, तो ये वाटरवर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है वाटरवर्थ का, ये तो समझ लिया है हम लोगों ने कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने एआई संचालित सब सी केबल अवसंरचना के साथ वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की घोषणा फरवरी 2025 में की। फिर इसका उद्देश्य क्या है, दुनिया की सबसे लंबी और उच्चतम क्षमता वाली सब सी केबल प्रणाली का स्थापित करके वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है, ठीक। जो सब सी केबल प्रणाली है ना, उससे वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है, और पृथ्वी की परिधि से अधिक लंबी 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबी होनी है। यह परियोजना अमेरिका, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सहित 5 महाद्वीपों को जोड़ती है, और केबल परियोजना को 2030 तक शुरू करने की संभावना भी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सब सी केबल परियोजना है इसको कब तक शुरू करना है वाटरवर्थ को, तो ये करना है 2030 तक शुरू करना है। बस इतने ही पॉइंट इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024। अब ये सूचकांक 2024 के आ गए हैं तो उतने खास नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको, बस इतना याद रखिएगा। इसमें देखिए निकालता कौन है इसको, द गोल्डमैन सोनेटफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इसको निकालता है। बाकी टॉप पर कौन है, लग्जमबर्ग। भारत का स्थान कितना है, 176वां, ठीक। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आता है, वो लॉ इंडेक्स कौन निकालता है, तो ये तो लिखा ही हुआ है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको निकालता है। टॉप पर कौन है, डेनमार्क। वेनेजुएला लास्ट में, और भारत की स्थिति कितनी है, 79। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की स्थिति कितनी है, 79, ठीक है। WIPO का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है, ये शीर्ष स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड है, और शीर्षक इसका है सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। भारत की स्थिति कितनी है, 39वें स्थान पर है भारत इसमें, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर है, 39वां। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, है ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। फिर विश्व प्रतिभा रैंकिंग, तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग, मान लीजिए प्रतिभा लिख लीजिए आप लोग, है ना, प्रतिभा, ठीक। तो प्रतिभा में जो आई आ रहा है ना, यहीं से शुरू कर दीजिए, इसको निकालता कौन है, IMD, ठीक। IMD निकालता है, और प्रतिभा में भारत की रैंक कितनी है, 58वें स्थान पर है। टॉप पर कौन है, स्विट्जरलैंड। तो प्रतिभा कोई मान लीजिए किसी का नाम है प्रतिभा स्वीट है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा, और 58 भारत का स्थान है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों की हो गई है ये घटनाएं समाप्त, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, फिर से देख लेते हैं। विश्व प्रतिभा रिपोर्ट हम लोगों ने देख ली है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देख लिया है, फिर यहाँ पर विश्व प्रकृति संरक्षण सूचकांक देख लिया, टाइम्स हायर की जो रेपुटेशन रैंकिंग आती है वो देख ली है, उसमें टॉप पर कौन है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 14वें वर्ष पर टॉप पर है, ठीक। मेटा की सबसे लंबी सब सी केबल परियोजना वाटरवर्थ, ये वाटरवर्थ कब तक चालू होने की संभावना है, 2030 तक इसको स्टार्टिंग होने की संभावना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो फायर पावर इंडेक्स में भारत की स्थिति रैंक कितनी रही है, 4वें स्थान पर भारत रहा है। G20 19वें शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में, और 20वां जो होगा वो कहां पर होगा, वो होगा दक्षिण अफ्रीका में, ठीक, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर हुआ है, मस्कट में हुआ है, ओमान, है ना, मस्कट शहर है ओमान का, तो ओमान में हुआ है ये, ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने के लिए कोप 26 में कैली फंड लॉन्च हुआ है। कोप 16 कहां पर हुआ है, तो रोम में हुआ है, ये रोम इटली, ठीक, याद हो जाएगा, रोम इटली में। प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा रही है,
ये भी देख लिया है। फिर न्यूनतम आहार विविधता संकेतक, तो इसका उद्देश्य क्या है, 2030 तक क्या करना है, जीरो इंडेक्स पर काम करना है, जीरो इंडेक्स, भुखमरी को जीरो इंडेक्स पर काम करना है, ठीक, याद हो जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है और भारत का स्थान कितना है, 96वां स्थान रहा है, ठीक। टॉप पर कौन है, डेनमार्क। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा जो रही है वो भी देख ली है हम लोगों ने। जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की स्थिति कितनी रही है, 6वीं रैंक रही है ना। एक्सेस नाउ वर्ष 2024 में वैश्विक इंटरनेशनल शटडाउन रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान रहा है, सबसे टॉप तो रहा है म्यांमार का, उसके बाद दूसरा भारत का ही रहा है, भारत में भी मणिपुर टॉप पर, फिर हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर, ठीक। सबसे प्रदूषित 10 शहरों की बात करें तो नंबर 1 पर है बर्निहाट मेघालय में, भारत का है जो, और दूसरा दिल्ली है भारत का, ये भी दूसरा है। और अगर राजधानी के तौर पर देखा जाए तो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी हमारी दिल्ली है, तो दिल्ली रहने लायक है कि नहीं बताइए, दिल्ली है सबसे प्रदूषित राजधानी, तो ये भी रहने लायक नहीं है। संयुक्त विश्व राष्ट्र ग्लेशियर दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया था, ये वर्ष 2025 में मनाया गया। ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी इसको घोषित किया गया है, ठीक। 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट हम लोगों ने देख ली। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025, ये भी देख लिया है, जल विकास रिपोर्ट। तो 8.2 अरब लोगों तक अभी मीठे पानी से गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक। फिर देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट, तो वेलबींग रिसर्च सेंटर्स को निकालता है, भारत की स्थिति इसमें क्या रही है, तो भारत की स्थिति रही है 118। हैप्पीनेस आपकी 18 साल के बाद फिर चली जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, है ना। चलिए फिर देख लेते हैं वैश्विक मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक, तो मुक्त होना इंसान 24 साल के बाद चाहता है, तो 24वां स्थान रहा है भारत का। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टॉप पर कौन रहेगा, बुर्किना फासो, सेकंड पर पाकिस्तान, और हमारा भारत रहा है 14वें स्थान पर। प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा रही थी, और ग्लास सीलिंग इंडेक्स भी आया है, ग्लास सीलिंग इंडेक्स, ये महिला दिवस के दिन आया था, ठीक। फिर देख लीजिए 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है कहाँ पर, थाईलैंड में हुआ है, ठीक। बैंकॉक जो शहर वहां का, बैंकॉक में। और आगे इसका बिम्स्टेक का जो अध्यक्ष बनेगा, कौन बनेगा, बांग्लादेश, ठीक, इतना याद रहेगा। फिर आसियान शिखर सम्मेलन की बात करें तो कुआलालंपुर में हुआ है, मलेशिया में, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा रही थी, वहां पर मोदी जी को क्या दिया गया था, श्रीलंका मित्र विभूषण दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा रही थी, वहां पर मोहम्मद बिन सलमान ने उनको निमंत्रण दिया था, तब मोदी जी वहां पर गए थे। द्रौपदी मुर्मू ने कौन कौन से देश की यात्रा की है, पुर्तगाल और स्लोवाकिया की, ठीक। WHO ने पहली बार वैश्विक महामारी संधि को स्वीकार किया है। 6 पूर्वी देशों ने कालाजार उन्मूलन देख लिया है हम लोगों ने, ये 6 देश, एशियाई, एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट एयर कनेक्टिविटी शामिल की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नवनिर्वाचित अस्थायी सदस्य जोड़े गए हैं इस बार। द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 को जारी किया गया है। अमेरिका ने 12 देशों को नागरिकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, ट्रंप ने, ठीक है, और 7 देशों पर क्या लगा दिया है, आंशिक प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब में दुनिया का पहला AI डॉक्टर क्लिनिक खोला गया है। अगर आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए दुनिया का पहला AI डॉक्टर क्लिनिक कहां पर खोला गया है, तो वो खोला गया सऊदी अरब में, ठीक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी रही है, 10वीं रही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी रही है, 151वीं रही है। वर्ष 2024 में विश्व सैन्य खर्च सीपरी रिपोर्ट कितनी रही है, तो ये रही है भारत का विश्व का 5वां स्थान रहा है। वैश्विक पवन ऊर्जा में क्या स्थिति रही है भारत की, तो पवन ऊर्जा में भारत की स्थिति 4वें स्थान पर रही है, टॉप पर चाइना रहा है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट में भारत 130वें स्थान पर रहा है और टॉप पर आइसलैंड रहा है। ब्राजील और फ्रांस की ब्लू NDC चैलेंज पहल हुई है, ये भी देख लिया हम लोगों ने। और 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, ब्राजील के ब्राजीलिया में। तो ऐसे ऐसे हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज अंतरराष्ट्रीय सारी घटनाएं। अब इसके आप लोगों को जो हमारी क्विज चलती है रात में, उस क्विज में आप लोगों को इसी से संबंधित क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन जरूर लगाते रहिएगा। और क्लासेस जो बची हुई है कल वो समाप्त करवा दी जाएगी, और आपकी पूरी घटनासार आज समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। धन्यवाद दोस्तों।
अब हम लोग आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है।